Welcome to all engineers to our channel VRPICT. Today we are going to discuss chapter number 6 of artificial intelligence, which is symbolic reasoning under uncertainty, in which we will discuss about 12 MCQs from which 5 marks MCQs can be asked. So let's start with question number 1. Question number 1 is dash dash is the act of deriving a conclusion from certain properties using a given methodology. Means we have some conclusions, we have to derive, we have certain properties of methodologies, and we have some acts, and we have to derive the conclusion. Means we have previous some experiences, we have some previous stored data from which we have to derive the further conclusions, that is use the reasoning. So we will use the reasoning method. मीन्स जब भी हमारे पास कभी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के जो डेटा हैं उनके बेस पे आगे के तथ्य निकालने हैं, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में जानना हो, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं रीजनिंग मेथड. लॉजिकल रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम इन्फ्रेंस रूल्स. तो जैसे कि हम पहले भी इन्फ्रेंस रूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इन्फ्रेंस रूल्स के बेस पे हम क्या करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म करने के लिए हमें इन्फ्रेंस रूल्स जो हैं उन्हें ओबे करना है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अप्रोच टू रीजनिंग अंडर अनसर्टिनिटी. तो रीजनिंग, जैसे कि हमारा चैप्टर का ही नाम है रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, तो कौन कौन से अप्रोचेस यूज होते हैं, तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है. कौन कौन से अप्रोचेस हम यूज करते हैं रीजनिंग जब हमारे पास जो डेटा है वो अनसर्टेन है, कुछ फिक्स डेटा नहीं है, अनसर्टेनिटी है उसमें, तब उसकी रीजनिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अप्रोचेस हैं. तो ऑल ओवर 3 अप्रोचेस हैं, सिंबॉलिक रीजनिंग, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग एंड फजी लॉजिक रीजनिंग. जिसमें से सिंबॉलिक रीजनिंग जो है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. स्टैटिस्टिकल रीजनिंग एंड फजी लॉजिक रीजनिंग आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे. तो मोस्ट टाइम की चीज़ें हैं, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन हो सकता है, ये तीनों टेक्निक्स आपको याद रख लेनी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रीजनिंग. तो रीजनिंग की टोटल 3 मेथड्स होती हैं, डिडक्शन, इंडक्शन एंड अबडक्शन. तो ये तीनों मेथड हैं रीजनिंग की. कंडक्शन इज नॉट अ मेथड ऑफ रीजनिंग. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है. 3 मेथड्स होती हैं, डिडक्शन, इंडक्शन एंड अबडक्शन. तीनों के अलग अलग एग्जांपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजेस ऑफ इंडक्शन. तो इंडक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, न्यूरल नेट्स, बाइजियन नेटवर्क्स, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये तीनों जगह पे इंडक्शन यूज होता है. लेकिन इन्फ्रेंस इंजन के अंदर इंडक्शन यूज नहीं होता, यहाँ पे यूज होता है डिडक्शन. जब भी हम इन्फ्रेंस इंजन की बात करते हैं तो इन्फ्रेंस इंजन के अंदर डिडक्शन यूज होता है. अब देखिए डिडक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया इन्फ्रेंस इंजन थ्योरम प्रूविंग के अंदर, जैसे थ्योरम्स को हमें प्रूव करना है तो थ्योरम प्रूविंग में भी डिडक्शन का यूज होता है. किसी चीज की प्लानिंग करनी है, तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है प्लानिंग बेस्ड, तो प्लानिंग के ऊपर जब बातें करते हैं गोल स्टेक प्लानिंग वगैरह है, तो वो भी डिडक्शन के थ्रू होगा. ठीक है. और एक थर्ड जो था हमारा, थर्ड टेक्निक जो है दैट इज एबडक्शन. तो एबडक्शन के अंदर जैसे कि आपने डेटा माइनिंग पढ़ा होगा, तो डेटा माइनिंग के अंदर नॉलेज रिकवरी जो हम करते हैं, नॉलेज रिकवरी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इनके अंदर यूज होता है एबडक्शन. तो ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ह्यूमन रीजनिंग इज डैश. ह्यूमन रीजनिंग की बात हम जब करते हैं तो इट इज नॉन मोनोटोनिक. अब 2 टाइप के यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये दोनों तो पार्ट है ही नहीं. 2 तरह की रीजनिंग होती है, एक होती है मोनोटोनिक और एक होती है नॉन मोनोटोनिक. मोनोटोनिक रीजनिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली सारे क्वेश्चन इसके ऊपर जो आएंगे वो कर पाओगे. मोनोटोनिक रीजनिंग का मतलब होता है कि लेट सपोज मैंने किसी एक प्रूफ के बेस पे या किसी मेथड के बेस पे, किसी फैक्ट के बेस पे मैंने इसे प्रूफ कर दिया.
इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला, तो अगर मेरा फैक्ट चेंज भी हो जाता है, ये फैक्ट 1 है, अगर मैं फैक्ट 2 ला के रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो भी मुझे सेम प्रूफ मिलेगा। मींस फैक्ट चेंज होने पे प्रूफ चेंज नहीं होगा, उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक रीजनिंग। लेकिन मान लीजिए मैंने फैक्ट 1 से किसी रीजनिंग की और मैंने यहाँ पर क्या किया कि प्रूफ दिया, और जैसे ही फैक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आया, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो फैक्ट है वो इनकम्प्लीट था, फैक्ट में टोटल नॉलेज अवेलेबल नहीं थी, जैसे ही फैक्ट में बची हुई नॉलेज या स्पेशल इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की फैक्ट 2 में, वैसे ही क्या हो जाता है, ये प्रूफ फेल हो जाता है, इसका जो कंक्लूजन मिलेगा वो रॉन्ग हो जाता है। मींस जैसे जैसे डेटा अपडेट होते जाएगा हमारा कंक्लूजन चेंज होते जाएगा, तो हम उसे कहते हैं नॉन मोनोटोनिक। तो ह्यूमन रीजनिंग जो होती है, मींस ह्यूमंस जिस तरह से सोचते हैं वो भी कैसा है, हर जैसे नॉलेज ह्यूमन को कम नॉलेज है तो वो अलग डिसीजन लेता है, जैसे ही उसे डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चलती है तो उसका डिसीजन और उसका जो देखने का नजरिया होता है, सोचने का नजरिया होता है, वो चेंज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई ह्यूमन रीजनिंग इज नॉन मोनोटोनिक। व्हाट इज करेक्ट फॉर मोनोटोनिक रीजनिंग प्रोसेस? तो देखिए ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, तीनों जो है वो मोनोटोनिक रीजनिंग प्रोसेस के अंदर यूज होती है। तो मोनोटोनिक रीजनिंग प्रोसेस जो है वो वन डायरेक्शनल है, ओनली वन डायरेक्शनल मूव होते हैं इसमें। नंबर ऑफ फैक्ट्स इन द नॉलेज बेस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो इसमें जितने भी नॉलेज बेस होते हैं फैक्ट्स के अंदर वो हमेशा इंक्रीजिंग मोड में होते हैं, डेटा इंक्रीज होते रहेगा। एंड कंक्लूजन्स डिराइव्ड आर वैलिड डिडक्शन एंड दे रिमेन सो। मीन्स क्या कि हमने एक बार किसी फैक्ट के बेस पे कंक्लूजन दे दिया तो उसके बाद नॉलेज जब बढ़ेगा तभी भी उसका जो कंक्लूजन होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंक्लूजन जो है वो फिक्स हो जाएगा, वो कंक्लूजन हमेशा वैलिड होगा, हर कंडीशन के लिए वो कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश मोनोटोनिक रीजनिंग कैन नॉट हैंडल। तो देखिए यहाँ पर कुछ तीन बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है जो मोनोटोनिक रीजनिंग हैंडल नहीं कर सकती, जैसे कि रीजनिंग बाय डिफॉल्ट, एब्डक्टिव रीजनिंग एंड बिलीफ रीजनिंग। तो ये तीनों रीजनिंग ऐसी हैं जो मोनोटोनिक जो है वो यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें जब मोनोटोनिक रीजनिंग में क्या है कि फिक्स कंक्लूजन हमें देना है, और ये तीनों ऐसे हैं फैक्ट्स जहाँ पर जब नॉलेज या इंफॉर्मेशन जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो चेंज हो जाता है, और कंक्लूजन चेंज हो जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग जो है वो मोनोटोनिक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होगा, जैसे जैसे डेटा चेंज होगा हम वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टर होते जाएंगे, मतलब हमारा डेटा, हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉल्स होते जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन which reasoning some conclusions may be invalidate if we add some more information to our knowledge base। जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए मेरे पास पहले नॉलेज थी फैक्ट 1 की, और उसमें मैंने क्या किया, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन फैक्ट 2 जो है वो ऐड कर दिया, और जैसे ही तो फैक्ट 1 के ऊपर कंक्लूजन 1 मिला था, जैसे ही मैंने फैक्ट 2 उसमें ऐड किया ये कंक्लूजन इनवैलिडेट हो गया और उसका न्यू कंक्लूजन बन जाएगा मान लीजिए C2। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के अंदर। तो ये भी एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन नॉट यूज नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। तो देखिए जैसे रोबोट नेविगेशन है, तो यहाँ पे भी एक IMP पॉइंट है, रोबोट नेविगेशन में हम नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग यूज कर सकते हैं। ह्यूमन परसेप्शन, मैंने ऑलरेडी बताया कि ह्यूमंस जो है वो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग करते हैं। रियल वर्ल्ड सिस्टम, तो रियल वर्ल्ड सिस्टम के ही रोबोट और ह्यूमन दोनों एग्जांपल हैं। ठीक है, थियरम प्रूविंग जो है वो हम नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग से नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि मान लीजिए हमें थियरम प्रूव करना है, तो थियरम जब हम प्रूफ देंगे तो वो हम किसी भी स्टेप से करें, किसी भी डेटा से पहुंचे, हमें थियरम जो है वो वैलिड प्रूफ करना है। मतलब थियरम जब कोई भी स्टेटमेंट, जैसे पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स में पढ़ते हो, तो एक बार जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो AC² इक्वल टू
AB² प्लस BC², इस तरह से आपका रूल डिफाइन हो गया तो आप किसी भी वे में सॉल्व करो, आपका पाइथागोरस थ्योरम यही आना चाहिए, यही प्रूफ आपको मिलना चाहिए। तो ये चीज नॉन मोनोटॉनिक से आप प्रूफ नहीं कर सकते। दैट्स वाई थ्योरम प्रूविंग जो है वो नॉन मोनोटॉनिक नहीं, बल्कि ये आ जाएगा आपका मोनोटॉनिक रीजनिंग के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन मोनोटॉनिक लॉजिक इज प्रेडिकेट लॉजिक विथ वन एक्सटेंशन कॉल्ड डैश डैश विच अलाउ कंसिस्टेंसी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्ड दिए हैं। देखिए, एक तो है नॉन मोनोटॉनिक लॉजिक, और ये लॉजिक कैसा है, प्रेडिकेट लॉजिक है विथ वन एक्सटेंशन, और उस एक्सटेंशन को कहते हैं हम लोग मॉडल ऑपरेटर एम। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडल ऑपरेटर एम कहते हैं। और हमेशा याद रखना, कभी भी कोई प्रेडिकेट लॉजिक दिया है और उसमें अगर मॉडल ऑपरेटर एम यूज किया है तो समझ जाना कि वो डिफाइन कर रहा है कि वो जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट डेटा को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो मॉडल ऑपरेटर हमेशा कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड इन डिफॉल्ट रीजनिंग। तो डिफॉल्ट रीजनिंग जो है वो टू टाइप्स में होती है, एक होता है नॉन मोनोटॉनिक लॉजिक एंड डिफॉल्ट लॉजिक। तो डिफॉल्ट रीजनिंग जो है वो दो लॉजिक्स पे वर्क करता है, नॉन मोनोटॉनिक एंड डिफॉल्ट। तो आंसर विल बी सी, ए एंड बी बोथ। तो इस तरह से हमने टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 एमसीक्यूज कवर किए, जिसमें मोस्ट ऑफ सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, और 12 में से लगभग 5 एमसीक्यूज के चांसेस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसका आपको रिस्पॉन्स दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।